4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार ये बात कह रहे थे कि 1947 में तो भौगोलिक बंटवारा हुआ था। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय देश का हाल क्या है। सरकारें किस प्रकार से उन आवाज़ों को दबाने में लगी हुई हैं कि जो इनसे सवाल पूछते हैं। तो ऐसे समय में कोई ऐसा सवाल जिससे इनको ये लगे कि तो देशद्रोह की बात कर रहा है, इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। देश के बहुत बड़े पत्रकार श्रवण गर्ग जी एक बात कह रहे थे एक प्रोग्राम में कि 1947 में तो भौगोलिक बंटवारा हुआ था, लेकिन सामाजिक और आपसी भाईचारे का जो बंटवारा इन सरकारों ने जो इस समय सत्ता में है, केंद्र में हो या प्रदेशों में है, उसने जो कर दिया वो अभूतपूर्व है। शब्द मेरे हैं लेकिन इंटेंशन में उनकी बता रहा हूँ। एक छोटी सी बात देखिए आप, ये रामजी लाल सुमन है, इनके ऊपर अभी आपको मालूम है कई हज़ार आदमी इनके घर चले गए थे। इन्होंने कहा देश में लंबे समय से मुसलमानों की नीयत पर शक किया जा रहा है। महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी तो मुसलमानों ने हिंदू श्रद्धालुओं की मदद की थी। परेशान श्रद्धालुओं को उन्होंने अपने घरों में रखा था। रामजी लाल सुमन, सपा सांसद। अब दोस्तों बात यह है कि ये एक सांसद बोल रहा है, जैसे इन्होंने राणा सांगा के जिसके बारे में भी कोई बात की थी, घर पर चले गए करनी सेना के लोग, हंगामा कर दिया। किसी विशेष समुदाय के होते तो अब तक उनकी लिस्ट में नाम लिख करके उनके घर पे बुलडोज़र चल रहा होता। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके पास भेजा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश के अंदर मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ना इतना बड़ा मिशन लग रहा था कल ईद के रोज़ कि मुझे लगा यूं कि शायद हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होने वाली है। मस्जिदों पे उत्तर प्रदेश के शहरों में गेट पर पुलिस वाले ऐसे आकर खड़े हो गए कि जैसे सबसे बड़ा मकसद इनका सिर्फ ये है कि बाहर नमाज ना की जाए। दोस्तों इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी याद में ये बताइए कि साल में जो एक बार ईद आती है, इस ईद की नमाज में हिंदुस्तान में कहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है बताइए। रास्ते में नमाज पढ़ना गलत है, ये तो उलमा इकराम भी कहते हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आधा घंटा 20 मिनट अगर उन्होंने नमाज़ पढ़ ली, चूँकि ईदगाह छोटी होती हैं और शहर के लोग ज़्यादा होते हैं और नमाज ईदगाह में ही होती है, उसको ज़्यादा अफजल माना जाता है। आपकी याद में है कोई ऐसी घटना जब ईद की नमाज हो रही हो और बहुत बड़ा दंगा हो गया हो? योगी आदित्यनाथ को तो पता होना चाहिए। सारी की सारी मर्दानगी इसी बात में दिखा रही है सरकारें कि हमने देखो मस्जिदों के अंदर नमाजें शुरू करा दी हैं। बड़ी अच्छी बात। मैं इस बात को भी बुरा मानता हूँ कि इस बात के बदले में ये कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रोड बंद कर दिए जाते हैं, यात्राएं निकलती हैं तो सारा का सारा निज़ाम तरबरा जाता है। देश के अंदर हर महीने कोई ना कोई यात्रा निकलती है, कोई ना कोई जागरण होता है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। बेहतर है कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन ख़ास करके इसी बात को लेकर उठना और पूरे देश में ये माहौल बना देना कि हम ही हैं जो सिर्फ राम राज्य ला रहे हैं। क्या राम राज्य के अंदर दूसरे धर्म के अगर लोग थे, तो क्या उनको अपनी अपनी कस्टम्स को पूरा करने का अधिकार नहीं था? कोई किताब गीता हो या रामायण, कोई वेद हो, क्या वो इस बात को कहता है कि साहब फला जो धर्म है उस धर्म की बिल्कुल भी जो है प्रक्रिया अपनाने वालों को घरों के अंदर बंद कर दिया जाए? कहाँ क्या इंसाफ है? मैं ये बात बताने नहीं आया हूँ देश का माहौल क्या है, इसके बारे में तो सिर्फ आंसू आ सकते हैं और कोई आ नहीं सकता। आप देख लीजिए, हमारी सबसे ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय संबल, उत्तर प्रदेश का मेरठ और ये वो और ये चल रहे हैं। आखिरकार दोस्तों हम असल मुद्दे पे कब आएंगे? सरकारें क्या सिर्फ नमाज अंदर करने के लिए आई थी? मुसलमानों के मुल्लाओं के पेश टाइट करने के लिए आई थी? क्या ये इतने बड़े बदमाश हो गए थे कि कल्याण सिंह ने इन्हें सही नहीं किया था? मायावती की सरकार ने इनको सही नहीं किया था? क्या है? चलिए, मैं दोस्तों इस एपिसोड के बनाने के पीछे देश के उन तमाम चीज़ों को नहीं बताना चाहता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं देश के एक दूसरे नंबर के समुदाय से मुखातिब होने इसलिए हाजिर हुआ कि देश जो इस वक्त खोल रहा है, आपको इसको खोलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि कुणाल कामरा जैसा एक आदमी आपका भाई बन के सवाल उठाता है, उसने इनकी नींव हिला दी है नफ़रत पैदा करने वालों ने। रवीश कुमार इनकी नींव हिला रहा है, आपका कोई मुस्तकीम मुरसलीन राशिद ज़हीर नींव नहीं हिला रहा है।
इन्हीं लोगों के अंदर जो बड़े भाई हैं, उन लोगों ने इन सरकारों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। आपके बुनियादी सवाल वो उठा रहे हैं। किसी भी सूरत में इनके प्रोवोकेशन में, प्रोवोक करने में आइएगा मत। अगर अब आप इनके प्रोवोक करने में आ गए तो याद रखिएगा, यही ये चाहते हैं। ये चाहते ये हैं कि आप सड़कों पर आ जाएं, पुलिस का मुकाबला करें, पत्थरबाजी करें, लाठीबाजी करें, कुछ नहीं होगा, आपकी लाशें बिछा दी जाएंगी। और याद रखिएगा, आपकी लाशें बिछाने पर रोने वाला कोई नहीं होगा। वो ज़माना लग चुका है जब इंसानियत मरा करती थी तो सिर्फ समाज आ जाता था। समाज के सामने इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। समाज तो वो बाकी है, वो इनको पसंद नहीं करता है, लेकिन मजबूर ये है कि उन्होंने बाकी जो ऑप्शन हो सकते थे सरकार की राजनीतिक पार्टियों को, उनको इन्होंने चोर साबित कर दिया। हालांकि कितने चोर कौन है सब जानता है। तो उनको तो इन्होंने बिल्कुल, किसी को मौलाना बना दिया, किसी को तुष्टिकरण वाला बना दिया। तो वो तो बिल्कुल आपकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में, खास करके बीजेपी को वोट देने वाले हैं, उनकी नज़रों में वो चोर साबित हो गए। इन्होंने कर दिया है। गोदी मीडिया ने यही काम किया है कि देखो ये अयोध्या नहीं गए हैं, ये अवतार की पार्टी में जाता है। ये इस तरह से राहुल गांधी के बारे में जब कहेंगे तो जाहिर सी बात है, कम दिमाग और जिसके दिमाग के भेजे में धार्मिक पशु बना दिया हो वो क्या सोचेगा। लेकिन आपको मैं दोस्तों बता दूं, इसी समाज के अंदर आपका प्रतिनिधित्व करने वाले बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो आपके बड़े भाई की तरह सवाल उठा रहे हैं। मैं सैकड़ों पत्रकार, एनजीओ और बाकी तमाम लोगों के नाम आपको गिना सकता हूं जो आपकी आवाज़ आपसे बेहतर उठा रहे हैं। एक कुणाल कामरा के एक गाने ने आकर के इनके तंत्र को हिला दिया है। एलन मस्क का गिरोह आया, इनका सारा का सारा जो सालों का इनका प्रोपेगेंडा झूठ था उसको जमींदोज कर दिया। हालांकि भी समय लगेगा। निचले स्तर पे जो बैठा हुआ धार्मिक पशु है, जो तलवार भांज रहा है और गमछा रख करके हंगामे नारेबाजी कर रहा है, उसको पता देर में चलेगी। गिरोह उसको मालूम नहीं है क्या है। सब ने आकर के अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी का जो भी झूठा तंत्र था उसकी जड़ें हिलाकर रख दी हैं। मोदी जी का पास्ट और फ्यूचर सब बता दिया है। आरएसएस का पास्ट और फ्यूचर सब बता दिया है। अंग्रेजों के समय कैसे कौन चाटुकारिता कर रहा था सब बता दिया है। अब आकर के ये आपने नहीं किया है, आपने नहीं किया। मैं मुस्लिम समाज से मुखातिब हूँ इस समय, ये आपने नहीं किया, ये बहुसंख्यक समाज के लोगों ने ही काम किया। आपका क्या काम है? आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी हाई कोर्ट में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। आप जगह जगह जाइए, PIL डालिए, अपनी बात रखिए और बात रखते रहिए। ऐसा अल्टरनेट मीडिया है जो आपकी बात उठाने के लिए तैयार बैठा है और इनका कंट्रोल नहीं है उसके अंदर, इनका कंट्रोल निकल चुका है। गोदी मीडिया की रिपोर्ट आई है दोस्तों, टीवी खत्म हो गया है, जर्नलिज्म देश से खत्म हो चुका है, अल्टरनेट मीडिया आगे आ चुका है। तो आप लोग इनके बहकावे में, इनके विधानसभाओं लोकसभाओं के अंदर नफरती बयान जो आ रहे हैं, ये लोग तो आए इसीलिए हैं कि ये बयान देंगे और आपको उत्पीड़न करेंगे, आपको उत्प्रेरित करेंगे। आप उत्प्रेरित ना हो। आप मान लीजिए कि आपकी आवाज़ उठाने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग बैठा है, चाहे वो व्यूज़ के चक्कर में हो, चाहे वो पैसों के चक्कर में हो, लेकिन इंसाफ की आवाज़ उठा रहा है। तो आप लोग बहुत संयम से रहिए। देश के तमाम लोगों से अपील है, ये इस वक्त इन्होंने हंडिया को खोला कर रख दिया है। आप लोगों से हाथ जोड़ कर, चूंकि इसके अलावा कुछ नहीं होगा कि आपको गोली मार दी जाएगी, ये इस इंतजार में है। संभल में 5 मर गए, 4 मर गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा मेरी बात। वहां पर आगरा जो रामजी लाल सुमन है उसके घर पे करनी सेना के वो आ गए, वो बुजदिल लोग आ गए, भाग गए। उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे ये लोग। लेकिन अगर आप सड़क पर आ गए तो आपका नाम लेकर के आपकी तख्तियाँ लगाई जाएंगी। तो लिहाजा आप मान लीजिए कि आपके भाई लोग जमा हैं। 4 PM जैसे चैनल, बाकी तमाम चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोग संयम रखिए और यकीन मानिए जो आप में से पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी पूरी करे। अखबारों में लिखे, अपने प्लेटफॉर्म पर बताए, बहुत सभ्य लफ्ज़ों में बताए, भाईचारे को कायम रखें। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, चूँकि मुझे ईद के दिन और उससे पहले जो अलविदा था, मुझे मस्जिदों के अंदर ऐसी भय, ऐसा ज़्यादा डर महसूस हुआ। मौलाना से लेके मौज़िन से लेके हर आदमी डरा हुआ था। इन लोगों ने काम कर दिया है और ये लोग सिर्फ अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। इनका ये वाला प्लान कामयाब नहीं होने देना। लिहाजा संविधान के मुताबिक बिल्कुल सही और संयम के साथ रहना है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।